हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के कल कुछ सवालों का हमने जवाब दिया था, कुछ पढ़ाया था भी, तो उसमें पार्ट बाई पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते जाऊंगा कि ये जो है वीडियो है, इसमें ये वीडियो यहाँ पे मिलेगा। वो मतलब कि खोजना नहीं पड़े आप लोग को, तो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के कुछ आगे बात करेंगे। जैसे पहली बात है कि हमने बात किया था कल कि कुछ जो फोर्सेस होते हैं उसके बारे में बात किया था, और कुछ उसके जो साइंस क्या होता है उसके बारे में बात किया था कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से हमने वीडियो में बताया था। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात हम शुरुआत करते हैं। चलिए फिजिक्स के कुछ पार्ट जो इसमें हम शुरुआत करेंगे यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है इसमें? मैकेनिक का नाम सुने होंगे। मैकेनिक का आप नाम सुने होंगे। जैसे फिल्मी दुनिया में आप जाते हैं तो कहीं किसी का बाइक ख़राब हो जाता है, गाड़ी ख़राब, कहीं पे कार ख़राब हो जाता है, तो बोलते हैं कि मैकेनिक को बुलाओ। वही मैकेनिक होता है जो उस जो कार में लगे पार्ट को वो सुधारता है या बनाने की कोशिश करता है। वही मैकेनिक काम करता है। मैकेनिक का काम ही है उस तरह के पार्ट को सुधारना। न मैकेनिक का काम ही है किसी भी वस्तु, बिगड़ी हुई वस्तु को सुधार देना। ये मैकेनिक। जैसे मैकेनिक में इस तरह से बात किया, जिस शाखा में द्रव्यमान हो उसे हम और द्रव्यमान हो और गतियों और अवस्थाओं के बारे में बात किया जाता है। जैसे मैकेनिक उसको कहते हैं कि जिस शाखा में द्रव्यमान हो और उसकी अवस्थाओं और गतियों के बारे में बात किया जाता है, वही होता है मैकेनिक। मैकेनिक ऐसे आपने आप लोगों को पॉलिटेक्निक का परीक्षा आप लोग कोई पास किए होंगे फ्रेंड, तो देखिएगा बात क्या करता होगा कि हमें मैकेनिकल ब्रांच मिला, मेरे दोस्त को सिविल ब्रांच मिला, एक मेरा दोस्त है वो सिविल से है, एक मेरा मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, सारा चीज़ जो वो बताता है। तो मैकेनिकल एक ब्रांच है जो उसमें जिसमें जो ना साइकिल का पार्ट पूरा जो चक्का घूमता है इस तरह से रखता है, वो इस तरह से रहता है। ये सारी चीज़ें जो ये मैकेनिकल में आते हैं, वो सारे जो कार के पार्ट हो गए वो मैकेनिकल चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो है आपको जो हमारे बल्ब हो गए, हमारे मोबाइल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई जिसमें गति नहीं होती है, जिसमें गति नहीं होती है वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। और जिसमें गति होती है और उसमें द्रव्यमान होता है वही होता है मैकेनिक। मुझे समझाने का मतलब यही था। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार पूछेंगे उस तरह से हम क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे आगे भी। चलिए हम आगे देखते हैं कि मैकेनिक को दो भागों में बांटा गया है। मैकेनिक को दो भागों में बांटा गया है। मैकेनिक का अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, जिस शाखा में द्रव्यमान हो और उसकी गतियों और अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम मैकेनिक कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक बोलता है शुद्ध गतिकी और एक बोलता है गतिकी। एक होता है पहला नंबर, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक पहला होता है शुद्ध गतिकी और दूसरा होता है गतिकी। शुद्ध गतिकी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डायनेमिक। इसको बोलते हैं काइनेटिक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक। अब बोलते हैं कि डायनेमिक चीज़ें आप लोगों ने देखी हो लैंग्वेज में, किसी का ना बात करते करते लैंग्वेज में ही वो इंग्लिश खुद बोल देता है। अब उसको पता नहीं कि डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है। वो एक इंग्लिश में होता है, एक फिजिक्स में लैंग्वेज में होता है। देखिए ऐसे मैं इंग्लिश बात करूँ तो इंग्लिश में प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। लेकिन अगर फिजिक्स में प्रॉपर्टी का मतलब अगर बात करें तो गुण होता है उसका। प्रॉपर्टी में हम लोग जैसे कितना प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? एक संपत्ति भी होता है, एक होता है गुण। अगर फिजिक्स में बात करें तो गुण होता है। तो इस तरह से साइनोनिम है ना, यहाँ पे आते रहते हैं, इस तरह से आते रहते हैं।
शुद्ध गतिकी उसको कहता है, शुद्ध गतिकी उसको कहता है जिस शाखा में हम विभिन्न प्रकार के गति के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब कि गतिकी जो होती है, गतिकी में शुद्ध गतिकी में ये होती है कि विभिन्न प्रकार के गतियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है कि शुद्ध गतिकी, काइनेटिक्स कहलाते हैं, है ना। अब इसमें गतिकी में क्या है, डायनेमिक क्या है कि जिस शाखा में हम गतियों के कारणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं वही कहलाता है शुद्ध गतिकी, डायनेमिक कहलाता है ना। ये एकदम सिंपल सी बातें समझ लीजिए पहले कि शुद्ध गतिकी किसको कहता है कि जिस शाखा में हम विभिन्न प्रकार के गति के बारे में डिस्कस करते हैं या अध्ययन करते हैं वही कहलाता है शुद्ध गतिकी। और दूसरा है डायनेमिक जिस शाखा में हम गतियों के कारण के बारे में जानकारी लेते हैं और अध्ययन करते हैं वही कहलाता है मतलब डायनेमिक गतिकी। ये यहाँ तक समझ गए। आगे हम चले तो गतिकी को दो भागों में बांटा गया है, गतिकी को दो भागों में बांटा गया। अगर चले तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एकदम पागल हो जाएगा कि इंजीनियर तैयार हो जाइएगा, लेकिन हमको क्या करना है, पैरामेडिकल का एंट्रेंस निकालना। देखिए शुद्ध गतिकी में आपको डायनेमिक में आपको दो प्रकार के भागों से बांटा गया है। एक होता है स्थैतिकी, एक होता है बैल गतिकी, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स और काइनेटिक्स, है ना। एक होता है स्थैतिकी और एक होता है पहला स्थैतिकी को बोलते हैं काइनेटिक्स, बोलते हैं, और एक बोलते हैं दूसरा को बल गतिकी, मतलब बल गतिकी को काइनेटिक्स बोलते हैं, इसको स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स इसको लिखिएगा स्टैटिक्स, और बल गतिकी को हम काइनेटिक्स बोलते हैं, स्थैतिकी क्या होता है, बल गतिकी क्या होता है, इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। धीरे धीरे परिभाषा लिखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तब बनेगा। मैं इसका टेस्ट भी मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग को जैसे आप लोग को धीरे धीरे एक क्वेश्चन करके मैं आप लोग को एक वीडियो बना के देता हूं, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो पढ़ें उसका पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगा। पढ़ाने का सिर्फ पढ़ने वाले कुल स्टूडेंट के लिए वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस शाखा में संतुलित बलों द्वारा जो उत्पन्न संतुलन आवश्यक अवस्था के जिस पिंडों के बारे में विचार किया जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस शाखा में संतुलित बलों द्वारा उत्पन्न संतुलन बलों की अवस्था में पिंडों के पर विचार किया जाता है, जिसमें जहाँ पे बल वहाँ पे उत्पन्न हो रही है वहाँ पे असंतुलित बल लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है। तो संतुलित बल जो लग रहा है उसकी अवस्था के बारे में जो पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले मैं ऊपर में स्टैटिक्स जिसमें संतुलित बल लगेगा। संतुलित बल जब लग रहा है तो उसके अवस्थाओं में किस अवस्था में होगा, उसका पिंड जो होगा किस अवस्था में, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वही कहलाता है स्थैतिकी। और इसमें क्या है कि जिसमें असंतुलित बल मतलब कि संतुलित और असंतुलित का मतलब नहीं समझते आप लोग, तो समझ लीजिए। संतुलित वो होता है कि एक कार जो है 35 के स्पीड से चल रही है, अगर आपको उसको पटना जाना है तो 35 के स्पीड से ही जाती है, तो एक संतुलित वे में जा रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है। तो और पटना जाना है तो पटना भी जाना है तो 35 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है। तो ये जो है आपको ये संतुलित हो गया। अब देखिए आजकल के लड़का लोग को देखिए कि बाइक जब चलाता है तो उसमें क्या है कि बाइक चलाता है तो कभी 5 का स्पीड है, कभी 10 का स्पीड है, कभी 50 का स्पीड है, कभी 100 का स्पीड है। वो क्या हो गया, असंतुलित अब गति हो गया उसमें। तो असंतुलित बल जो है आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि असंतुलित बल क्या हो सकता है। तो इसमें कि संतुलित बल जो लगता है उसकी अवस्थाओं के पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं, वो होता है स्थैतिकी, स्टैटिक्स बोलते हैं जिसको। और जिसको बल गतिकी बोलते हैं, इसमें संतुलित बल का होता है, इसमें असंतुलित बल का होता है, दोनों का परिवार। इसमें है ना संतुलित और असंतुलित। तो स्थैतिकी का परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग, जिसमें संतुलित बलों
के अवस्थाओं के पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं स्टैटिक्स। और दूसरा नंबर बलगतिकी में, काइनेटिक्स में, जिस शाखा में हम लोग असंतुलित बलों के अवस्थाओं के पिंडों की बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं काइनेटिक्स। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ तक एग्जाम्पल आप लोग को मैं दे देता हूँ कि कार वाला जो एगो लड़का है चला रहा है, तो कभी 15 का स्पीड चला रहा है, कभी 20 का स्पीड चला रहा है। तो ये जो ना दोनों जो है इस सबसे जो है मैकेनिकल चीज़ है। मैकेनिकल जैसे ही हम लोग बोलेंगे आप सब सोच लीजिएगा कि कार हो गया, साइकिल हो गया, हीरो होंडा हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि मैकेनिकल चीज़ें वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। हम चलिए स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैकेनिकल का पूरा ये ख़त्म हो गया। मैकेनिकल के बाद आगे जो हम पढ़ाएंगे उसमें आंतरिकी में वो देख लीजिएगा आप लोग कि आगे वीडियो में हम बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आगे बढ़ने के लिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखिए, थैंक यू।